पूरे भारत में लोग जब लॉकडाउन की वजह से गांव में अंदर थे तो वही मानो श्याम के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं था। श्याम बैंक में एक चपरासी था, इसलिए उसे रोज़ बैंक जाना पड़ता, वो भी सारे एम्प्लॉयज़ के बैंक पहुंचने के पहले ही। श्याम को पूरी बैंक की साफ सफाई करनी पड़ती थी। दूर वहाँ पे सभी लोगों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम भी करना पड़ता था। ऐसे ही एक शाम को बैंक के सारे एम्प्लॉयज़ अपना अपना काम ख़त्म करके घर चले गए तो श्याम को बैंक में ही रुकना पड़ गया, क्योंकि मैनेजर साहब अभी भी बैंक में काम कर रहे थे। श्याम इंतज़ार कर रहा था कि कब वो जाएंगे, लेकिन मैनेजर साहब को अभी टाइम लग रहा था। वैसे भी श्याम का परेशान होना लाजमी था, क्योंकि वो अपने गांव से चलते हुए बीच में पड़ने वाले और गांव को पार करके एक साइकिल की मदद से शहर के इस बैंक में काम करने आता था। अपना काम ख़त्म करके जैसे ही मैनेजर साहब ने श्याम को आवाज़ दी, वो दौड़ता हुआ गया। मैनेजर साहब की सारी फाइलों को अलमारी में रखता हुआ श्याम बैंक में ताला लगाया और चाबी मैनेजर साहब को दे दी। मैनेजर साहब श्याम से बोले, तुम सुबह जल्दी आने की कोशिश किया करो, हमेशा लेट हो जाते हो। मैनेजर साहब ये बोलते हुए श्याम के सामने बड़ी सी कार में बैठते हुए निकल गए। श्याम को मैनेजर की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो मन में ही बोल पड़ा, हाँ सही कह रहा है तू तो कार से जाता है ना, इसलिए टाइम से पहुंच जाता है, और मैं इतने दूर से आता हूँ, वो भी साइकिल चलाते हुए। ये बड़बड़ाता हुआ श्याम साइकिल से निकल जाता है अपने घर की तरफ। चारों तरफ सन्नाटा। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घर के अंदर दुबके पड़े थे। शहर के चौराहे पर बस पुलिस वाले खड़े थे। श्याम शहर को पार करके अब गांव में पहुंच चुका था, जहां से 2 गांव पार करके ही उसका घर आता है। रास्ते में एक छोटा सा बाग पड़ता था, जहां पर एक तालाब भी था। इस बाग के आसपास करीब आधे किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं था, इसलिए लोग कम ही आते जाते थे। जैसे ही श्याम इस बाग के पास पहुंचा, उसे कुछ बदबू सी आने लगी, जैसे कि कोई बॉडी सड़ रही हो। श्याम ने बाग के पास जब तालाब के किनारे पर देखा तो वहाँ कुछ पड़ा हुआ था। श्याम को लगा किसी मरे हुए जानवर की बॉडी पड़ी होगी। ये देखने के लिए उसने साइकिल को वही रास्ते पर खड़ा करके तालाब की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वो तालाब के किनारे पर उस पड़ी हुई लाश के पास पहुंचा तो मानो उसका होश ही उड़ गया। वो किसी जानवर की नहीं, एक इंसान की लाश थी। उस लाश का आधा सिरा पूरी तरह से सड़ चुका था। श्याम ने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। उसने उस लाश के बारे में सब कुछ बताया। सामने से उस पुलिस वाले ने बोला, ठीक है, तुम वहीं रहना जब तक हम वहाँ नहीं आ जाते। पुलिस वाले की ये बात सुनकर श्याम मानो
थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसे पता था पुलिस वाले को यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। धीरे धीरे शाम भी ढल रही थी, पर इस लाश की बदबू से यहाँ रुक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन शाम के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए पुलिस के यहाँ आने तक उसने रुकना ही ठीक समझा। श्याम उस लाश से थोड़ी दूर जाकर अपने साइकिल के पास खड़ा हो गया, जहां उसे उस लाश के दोनों पैर ही दिख पा रहे थे, क्योंकि उसका बाकी शरीर एक पैर के आड़ में था। श्याम को वहां खड़े करीब 20 मिनट हो चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस वहां का कोई अता पता नहीं था। तभी अचानक श्याम की नज़र पैर के पीछे पड़ी उस लाश पे गई, जिसे देखकर उसे मानो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। पहले जहां श्याम को पैर के पीछे पड़ी लाश के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उसके पैर नहीं दिख रहे थे। श्याम को मानो यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो डरा हुआ तो था ही, लेकिन उसके अंदर उस लाश को देखने की उत्सुकता भी थी। इसलिए वो धीरे धीरे चलता हुआ उस लाश के करीब पहुंच गया, और जैसे ही उसके आधे सड़ चुके चेहरे पर सही सलामत बची एक आंख श्याम को घूर रही थी। श्याम चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ मानो उसके हलक में अटक गई थी। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। श्याम उससे पहले ही कुछ कर पाता कि लाश श्याम का दाहिना हाथ जोर से पकड़ लिया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता श्याम मानो किसी सपने की दुनिया में चला गया, जहां वो देख रहा था कि एक आदमी 4 लोग बुरी तरह से पीट रहे थे। आखिर में उन चारों ने सिर्फ एक आदमी ने अपनी जेब में से खंजर निकालकर उसकी पेट में डाल दिया। दर्द से कराहता हुआ उस आदमी के खंजर मारने वाले आदमी को पकड़ रखा था, लेकिन आखिर वो उस आदमी ने खुद को छुड़ा लिया और चारों वहां से भाग गए। उस हादसे में उस छोटे आदमी की जेब फट गई थी। उसका पर्स वहीं झाड़ियों के पास गिर गया। फिर धीरे धीरे श्याम सपनों की उस दुनिया से बाहर आने लगा, जहां वो फिर अपना दाहिना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि उसके हाथ लाश ने नहीं बल्कि एक पुलिस वाले ने पकड़ रखी थी। उसके साथ 2-3 पुलिस वाले और भी थे। उस पुलिस वाले ने चिल्लाते हुए श्याम से बोला, अरे क्या हुआ, तुम ठीक? अब थोड़ा शांत होता हुआ श्याम बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। अब श्याम की नज़र पेड़ के पास पड़ी उस लाश पे गई, जिसे 2 पुलिस वाले कपड़ों से ढक रहे थे। एक पुलिस वाले ने श्याम से 2-3 सवाल किए और उस लाश को एम्बुलेंस में डालकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। तभी श्याम को झाड़ियों में गिरे उस पर्स की याद आई, जो अभी उसने कुछ देर पहले देखा था। वो डरता हुआ उस झाड़ियों के पास गया और जब उसने देखा
मानो उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो कुछ उसने सपनों में देखा था वो सच साबित हो चुका था। श्याम ने चिल्लाते हुए पुलिस वालों को आवाज़ दी। वो दौड़ते हुए उनके पास गया और जब उन्हें पर्स का मुआयना किया तो उसमें उन्हें एक फ़ोटो आईडी मिली जो उस कातिल की थी। श्याम के साथ हैरान करने वाला ये जो वाक़या हुआ था, इसके बारे में सोचता हुआ वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में श्याम ने अपने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया था। अगले दिन सुबह श्याम के बैंक जाने का वक्त हुआ। आज श्याम बैंक जाने के साथ ही ये सोच कर जा रहा था कि मैनेजर साहब को के कहने के बावजूद भी देर तक काम नहीं करेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। क्यों वो साइकिल निकाल ही रहा था, उसने देखा उसके पास एक कार आकर रुकी। वो मैनेजर साहब की कार थी। मानो साहब कार की खिड़की से श्याम से बोले, तुम रोज़ लेट हो जाते हो ना, आ जाओ, आज से हम साथ में ही चलेंगे। वैसे भी मैं इधर से ही गुज़रता हूँ। मैनेजर साहब की ये बात सुनकर श्याम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जाकर कार में बैठ गया। हेलो एवरीवन, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में पड़े बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस बीता है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।